हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। फ्रेंड्स, 9 जुलाई का दिन तो सबको याद ही होगा। ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जिस दिन इंडिया के लिए ट्रम्प टैरिफ की डेडलाइन थी, जो कि बाद में बढ़ा के 1 अगस्त कर दी गई। और फ्रेंड्स, 22 जुलाई को अमेरिका के एक सीनेटर फॉक्स न्यूज को अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर इंडिया ने रसिया से ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना बंद नहीं किया तो हम इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। 9 जुलाई की डेडलाइन को 1 अगस्त कर दिया गया और उसके बाद 30 जुलाई को ट्रंप इंडिया पे टेरिफ स्ट्राइक करते हैं और कहते हैं कि इंडिया को 25% टेरिफ देना होगा और इसके साथ ही अगर वो रसिया से ऑयल और डिफेंस की डील करते हैं तो उनको एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मिस्टर लिंडसे ग्राहम, जो सीनेटर है अमेरिका के, उनका ये जो नाइटमेयर है इंडिया को बर्बाद करने का, वो सच नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इंडियन जीडीपी को इस टेरिफ से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और अंत में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा इस टेरिफ का इम्पैक्ट होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर लिंडसे ग्राहम की कि उनका सपना क्यों पूरा नहीं हो सकता है अपने भारत देश के लिए। हमारी इकोनॉमी का 70% हिस्सा, 70% ऑफ आवर इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड, सप्लाई और कंजप्शन पे डिपेंड है और हम केवल 30% ही एक्सपोर्ट पे डिपेंड है। तो मिस्टर लिंडसे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस जन्म में तो आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है, वो भी भारत जैसे देश के लिए जिसकी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इन 2024-25 में हमने टोटल एक्सपोर्ट किया था 824.9 बिलियन यूएस डॉलर का। और अगर हम टॉप 10 कंट्री की बात करें जिनको हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था, वो है यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली, जिसमें नंबर 1 पे आता है यूएसए। इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करें तो हमने टोटल एक्सपोर्ट किया था यूएसए को 79.44 बिलियन यूएस डॉलर का। जो इंडियन के एक्सपोर्ट की बात करें जो है 824.9 बिलियन यूएस डॉलर, उसका मात्र 9.6% आता है। और अगर हम अभी इंडियन इकोनॉमी की बात करें जो अभी 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, ये एक्सपोर्ट आता है ओनली 2.2%। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस टैरिफ का इम्पैक्ट इंडियन जीडीपी पे 0.2 से 0.5 पॉइंट्स हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, और जिसके कारण इंडियन जीडीपी की ग्रोथ 6.5% दिख सकती है, जो कि अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि हम यूएसए को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं और इस टैरिफ का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स को होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये लिस्ट काफी बड़ी है। हम अप्रोक्सीमेट 7,346 आइटम का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 79.44 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था यूएसए को। इसमें अगर हम आइटम की बात करें जो जिनका हमने एक्सपोर्ट किया था 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू का, तो वो आइटम है सबसे ज्यादा फ्रेंड्स हमने एक्सपोर्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का। और अगर वो वैल्यू की बात करें तो वो है 12.33 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद नंबर आता है पल्स एंड प्रीशियस स्टोन, मेटल्स एंड कॉइन्स का, उसका हमने एक्सपोर्ट किया था 9.15 बिलियन यूएस डॉलर का। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, जिनका हमने एक्सपोर्ट किया था 8.72 बिलियन यूएस डॉलर का। और उसके बाद मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स का नंबर आता है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था 6.48 बिलियन का। और उसके बाद नंबर आता है मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स का, जिसका हमने
एक्सपोर्ट किया था 4.38 बिलियन यूएस डॉलर। और उसके बाद नंबर आता है आर्टिकल ऑफ आयरन और स्टील का, जिसको हमने 2.92 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। और उसके बाद आता है टेक्सटाइल आर्टिकल्स का, सेट्स का, वॉर्न क्लोथिंग का, उसका हमने एक्सपोर्ट किया था 2.90 बिलियन यूएस डॉलर। और उसके बाद नंबर आता है व्हीकल्स अदर देन रेलवे, हमने एक्सपोर्ट किया था 2.62 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद आता है नंबर ऑर्गेनिक केमिकल्स का, उसका हमने एक्सपोर्ट किया था 2.56 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद नंबर आता है आर्टिकल ऑफ अपैरेल नॉट निटेड और क्रोच्ड, उसको हमने एक्सपोर्ट किया था 2.55 बिलियन यूएस डॉलर। और आर्टिकल ऑफ अपैरेल नीटेड और क्रोच्ड को हमने किया था 2.55 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद नंबर आता है फिश और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स का, उसका हमने एक्सपोर्ट किया था 1.95 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद नंबर आता है प्लास्टिक्स का, उसका हमने एक्सपोर्ट किया था 1.62 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद में मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसका हमने एक्सपोर्ट किया था 1.24 बिलियन यूएस डॉलर का। और उसके बाद आते हैं कारपेट्स एंड अदर टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स, उनका हमने एक्सपोर्ट किया था 1.18 बिलियन का। और उसके बाद आते हैं फर्नीचर, लाइटिंग, साइंस, इन सब का हमने एक्सपोर्ट किया था 1.14 बिलियन का। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो आइटम थे जिनका हमने एक्सपोर्ट किया था मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर में। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया था, आप उन सेक्टर्स को, उन आइटम्स को नोट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम हो गया, पल्स, स्टोन्स, जेम्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, मशीनरी हो गई, और आर्टिकल ऑफ आयरन, स्टील और मिनरल फ्यूल्स, ऑयल हो गया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये वो सारे आइटम हैं जिन पे इस टैरिफ का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फ्रेंड्स देखने को मिल सकता है। और ये आप सबके लिए होमवर्क भी रहेगा कि इसमें वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो यूएसए को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, ये आइटम जिनको हमने एक्सपोर्ट किया था 2024 में सबसे ज्यादा यूएस को। फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस टैरिफ स्ट्राइक का असर इंडियन एक्सपोर्ट पे सब्सटेंशियली हो सकता है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर यूएस है, जैसे कि हमने देखा था। बट अगर इंडियन जीडीपी की बात करें तो इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ही मिनिमल, दैट इज 0.2 से 0.5%, 0.2 से 0.5 पॉइंट का ही असर पड़ेगा। और हम ग्रो करेंगे 6.5% जीडीपी के हिसाब से। और इस टैरिफ की बात करें तो अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये टैरिफ जो है 25%, क्या ये सारे आइटम्स पे लगेगा या कौन कौन से वो आइटम है जिन पे ये टैरिफ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहेंगे, और परसों हो सकता है वो ये बोले कि इंडिया इज माय फ्रेंड और मैं इसको सबसे कम से कम टैरिफ लगाने वाला हूं। इसलिए इस स्टेज पे इम्पैक्ट का पूरा आकलन करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। यद्यपि डायरेक्ट टैरिफिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉर्पोरेट्स अर्निंग इज लिमिटेड, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है वो थोड़े ज्यादा दिखाई देते हैं। वीकर ग्लोबल ग्रोथ और डिमांड इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रेशराइज कर सकता है, जो कि कई सेक्टर के रेवेन्यू ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि 2/3 ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट टॉप लाइन इज लिंक्ड विद ग्लोबल ग्रोथ, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू कमोडिटीज प्राइस। तो फिलहाल के लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।